जब मुझे पता चला कि मेरे पति दिवालिया हो चुके हैं तो मैंने तुरंत उनसे तलाक ले लिया। मुझे लगा कि उस पल से मैं आखिरकार आजाद हो जाऊंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और मैं ऑपरेशन टेबल पर लेटी थी। मैं अपने भविष्य की जिंदगी की कल्पना कर ही रही थी कि अचानक ऑपरेशन थिएटर की लाइटें बुझ गईं और मुझे भविष्य की एक झलक दिखाई दी। तलाक के बाद मेरे माता पिता ने मुझे जबरदस्ती दोबारा शादी करने पर मजबूर कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरे माता पिता की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। मैं सड़क पर आ गई। काफी कोशिशों के बाद मुझे कूड़ेदान के पास से रोटी का एक टुकड़ा मिला, लेकिन वह भी मुझसे बेरहमी से छीन लिया गया। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। उसी समय मैंने अपने उस पूर्व पति को देखा जो कभी बिल्कुल कंगाल था। अब वह बहुत बड़ा और सफल इंसान बन चुका था। जब वह मीडिया के सामने आया तो उसने मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि उसी वजह से वह आज सफल बन पाया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि यह सब मेरी ही गलती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह भविष्य दर्शन मेरी आत्मा तक को हिला गया। मैंने तय कर लिया कि इस दर्दनाक भविष्य को बदलना है। मैं तुरंत अस्पताल से भागकर अपने पूर्व पति को ढूंढने निकल पड़ी। मुझे पता चला कि तलाक के बाद उसने घर मेरे नाम कर दिया था, लेकिन जब मैं उससे मिलने पहुंची तो वह पहले से ही किसी और औरत के साथ था। मैंने हिम्मत करके उसे पुकारा, मगर उसने बस एक नजर मेरी तरफ देखी और मुंह फेर लिया। जिस आदमी ने कभी मुझे हथेलियों पर रखा था वह अब मुझे दोबारा अपनाना ही नहीं चाहता था। मैं जाने ही वाली थी कि वह मुड़ा। मुझे लगा उसने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कांपती आवाज में उससे एक बार फिर मुझ पर भरोसा करने की गुहार लगाई, लेकिन उसने शांति से कहा, सब खत्म हो चुका है। मैंने हार नहीं मानी। मैं ढेर सारे तोहफे लेकर उसकी दादी से मिलने गई। दादी बहुत खुश हुई, लेकिन उन्हें गंभीर डिमेंशिया था। उन्होंने मेरी महंगी शॉल को व्हील चेयर पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर लिया। मैं बस मुस्कुरा पाई और उन्हें सहारा देते हुए आंगन में टहलाने ले गई। अचानक मुझे मितली आने लगी और मुझे उल्टी हो गई। दादी तुरंत समझ गई कि मैं गर्भवती हूँ। जब मैं बाथरूम से लौट कर आई तो दादी गायब थी। मैं घबरा गई, समझ नहीं आया क्या करूं। उसी वक्त मेरा पूर्व पति वहां आ गया। उसने गुस्से में मुझसे सवाल किया कि मैंने उसकी दादी को बाहर अकेला क्यों छोड़ दिया। मैंने कितना भी समझाने की कोशिश की, उसने मेरी एक न सुनी। जब दादी मिल गई तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने मुझे गलत समझा था, लेकिन तब तक मैं दादी को ढूंढते ढूंढते पूरी तरह टूट चुकी थी। जैसे ही उसने बताया कि दादी मिल गई हैं, मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मेरी आंख खुली तो मैं उसके घर में थी। मुझे लगा कि शायद वह अब भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसने ठंडेपन से कहा कि वह दादी को लेकर शहर से बाहर जा रहा है। मेरी दुनिया पूरी तरह अंधेरी हो गई। मैं बारिश में भागती हुई बाहर निकल गई। उसकी कार को जाते हुए देखा और जमीन पर गिर पड़ी। मेरे आंसू बारिश में घुलते जा रहे थे और तभी अगले ही पल वह मेरे सामने छाता लेकर खड़ा था।